कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा हीरा रखा हो जो सिर्फ चमकता ही नहीं बल्कि साम्राज्यों का भविष्य तय करता हो। एक ऐसा रत्न जिसे पाने के लिए राजाओं ने युद्ध लड़े, जिसे छीनने के लिए साम्राज्य टूट गए और जिसे संभालने वाले लगभग हर पुरुष शासक का अंत दुखद हुआ। ये कोई साधारण आभूषण नहीं था, ये सत्ता था, ये लालच था, ये भाग्य था और शायद ये एक श्राप भी था। आज दुनिया इसे कोहिनूर के नाम से जानती है, लेकिन इसकी कहानी मुगलों से नहीं शुरू होती, अंग्रेजों से नहीं शुरू होती। इसकी कहानी शुरू होती है उस समय से जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि गाया जाता था। जब युद्ध सेनाओं से नहीं, धर्म और अधर्म के बीच होते थे। जब राजाओं की शक्ति सेना से नहीं, दैवीय वस्तुओं से मापी जाती थी। पुरानी कथाओं में एक रत्न का वर्णन मिलता है, एक ऐसा रत्न जो सूर्य की तरह चमकता था, जिसे धारण करने वाला अजेय माना जाता था, जिसे देवताओं का आशीर्वाद समझा जाता था। कुछ मान्यताएं कहती हैं लंका के स्वर्ण महलों में ऐसा ही एक दिव्य रत्न था, एक ऐसा रत्न जो राजसत्ता का प्रतीक था, जिसके बारे में विश्वास था जिसके पास ये होगा उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा। समय बीता, युग बदले और दुनिया पहुंची उस काल में जहां इतिहास और कथा एक दूसरे में घुल जाते हैं। महान युद्ध समाप्त हुआ, राज्य बदले, सिंहासन बदले, खजाने बदले और इन्हीं खजानों के साथ एक अद्भुत चमक वाला हीरा राजवंशों के बीच घूमता रहा। धीरे धीरे इसके बारे में एक अजीब विश्वास जन्म लेने लगा कि ये रत्न पुरुष शासकों के लिए दुर्भाग्य लाता है, लेकिन स्त्रियों के लिए सौभाग्य। शायद इसलिए कई राजाओं ने इसे धारण करने से डर महसूस किया। लेकिन सत्ता डर से नहीं चलती, सत्ता लालच से चलती है। और यही लालच इस रत्न को सदियों तक एक हाथ से दूसरे हाथ तक ले जाता रहा। अब समय इतिहास का था। राज्य संगठित हो रहे थे, साम्राज्य बन रहे थे और ये रत्न दक्षिण भारत के शक्तिशाली राजवंशों तक पहुंच चुका था। कहा जाता है ये धरती की गहराइयों से निकला, खनन की अंधेरी सुरंगों से, आंध्र प्रदेश की खानों से और काकतीय राजाओं के खजाने में पहुंचा। वहां इसे सिर्फ सजावट नहीं माना गया, ये शक्ति था, ये वैधता था, ये ईश्वर की कृपा का प्रतीक था। राजा इसे मंदिरों में रखते थे, मानो ये राज्य की रक्षा कर रहा हो। लेकिन इतिहास का नियम सरल है, जो चमकता है वो लूटा भी जाता है। उत्तर में सत्ता बदल रही थी, दिल्ली सल्तनत विस्तार कर रही थी और दक्षिण के मंदिर अब सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहे थे, वे खजाने थे। जब आक्रमण हुआ तो तलवारों के साथ लालच भी आया। मंदिर टूटे, खजाने लूटे गए और कहा जाता है उसी लूट के साथ ये रहस्यमयी हीरा भी उत्तर भारत पहुंचा। अब ये एक नए सफर पर था, सल्तनत से मुगलों तक, और यहीं से ये पहली बार साम्राज्य की पहचान बन गया। मुगलों ने इसे सिर्फ आभूषण नहीं बनाया, उन्होंने इसे अपनी शान बना लिया। शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वा दिया, वही सिंहासन जो दुनिया की सबसे भव्य सत्ता का प्रतीक था। अब ये रत्न सिर्फ चमक नहीं रहा था, ये शासन कर रहा था। लेकिन सत्ता स्थायी नहीं होती और हर साम्राज्य का एक अंत होता है। मुगल शक्ति कमजोर होने लगी और दुनिया की नजरें भारत की दौलत पर टिक गईं। फिर आया एक तूफान, 1739। दिल्ली कांप उठी, नादिर शाह आया और वो सिर्फ जीतने नहीं आया था, वो लेने आया था। सोना, चांदी, सत्ता, सम्मान सब लूट लिया गया। लेकिन जब उसकी नजर मयूर सिंहासन पर पड़ी तो वो ठहर गया। वहां एक चमकता हुआ हीरा जड़ा था, इतना चमकदार कि मानो रोशनी का पहाड़ हो। और उसी क्षण उसके मुंह से निकला, कोहिनूर, प्रकाश का पर्वत। और उसी दिन इस रत्न का नाम पड़ा कोहिनूर।
लेकिन उस नाम के साथ इसकी किस्मत भी बदल गई। नादिर शाह दिल्ली से चला गया, लेकिन वो सिर्फ सोना नहीं ले गया था, वो भारत की शान ले गया था, मयूर सिंहासन, और उसके साथ वो चमकता हुआ हीरा जिसे अब दुनिया कोहिनूर के नाम से जानने लगी थी। लेकिन इतिहास का खेल अजीब होता है। जिसे हम जीत समझते हैं वो अक्सर अगली हार की शुरुआत होती है। नादिर शाह भी अपवाद नहीं था। उसने भारत से अपार संपत्ति लूटी, लेकिन उसका अंत शांत नहीं हुआ। सन 1747 में उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ उसकी दौलत भी बिखर गई। कोहिनूर अब फिर से भटकने वाला था। ये पहुंचा उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली के पास, एक ऐसा योद्धा जो आगे चलकर अफगानिस्तान का संस्थापक बना। अब कोहिनूर भारत से दूर था, लेकिन उसकी किस्मत अभी भी भारत से जुड़ी हुई थी। अब्दाली के वंशजों के पास ये हीरा रहा। सत्ता बदलती रही, पर कोहिनूर उनके खजाने में सुरक्षित रहा। लेकिन सुरक्षा हमेशा स्थायी नहीं होती। अफगान साम्राज्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, विश्वासघात शुरू हुआ, और एक दिन शाह शुजा दुर्रानी, जो उस समय अफगानिस्तान के शासक थे, अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। वे भारत पहुंचे और शरण मांगी एक ऐसे शासक से जिसका नाम उस समय पूरे उत्तर भारत में गूंज रहा था, महाराजा रणजीत सिंह, शेर पंजाब। रणजीत सिंह ने शाह शुजा को शरण दी, लेकिन शरण मुफ्त नहीं थी। इतिहास में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। रणजीत सिंह जानते थे कि शाह शुजा के पास कुछ ऐसा है जो किसी भी राजा की शक्ति को बढ़ा सकता है, कोहिनूर। काफी दबाव के बाद शाह शुजा को वो हीरा सौंपना पड़ा, और इस तरह सदियों बाद कोहिनूर फिर से भारत लौट आया। अब ये सिख साम्राज्य के पास था। रणजीत सिंह ने इसे सिर्फ एक रत्न नहीं माना, उन्होंने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। कहा जाता है वे इसे अपनी बाह पर पहनते थे, ताकि हर कोई देख सके कि उनके पास सिर्फ सेना नहीं, भाग्य भी है। लेकिन कोहिनूर की कहानी में भाग्य कभी स्थायी नहीं रहा। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अस्थिरता शुरू हुई। उत्तराधिकार के संघर्ष शुरू हुए, दरबार कमजोर हुआ, और यही कमजोरी बाहरी ताकतों को आकर्षित करने लगी। उसी समय एक नई शक्ति भारत में अपना विस्तार कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। वे व्यापार करने आए थे, लेकिन अब शासन करने की तैयारी में थे। सिख साम्राज्य उनके रास्ते में था, और फिर आया संघर्ष। पहला आंग्ल सिख युद्ध, फिर दूसरा। युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं थे, वे सत्ता के लिए थे, और सत्ता का मतलब था कोहिनूर। 1849 सिख साम्राज्य हार गया। लाहौर का आसमान शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक साम्राज्य खत्म हो चुका था। सिख साम्राज्य गिर चुका था, और एक बच्चा, सिर्फ 10 साल का बच्चा, इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक खेल का मोहरा बन चुका था, महाराजा दिलीप सिंह। उसके सामने एक कागज रखा गया। वो पढ़ नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, लेकिन उससे हस्ताक्षर करवाए गए। ये था लाहौर का समझौता, और इस कागज के साथ सिर्फ एक राज्य नहीं गया, भारत की एक विरासत चली गई, कोहिनूर। ना कोई युद्ध, ना कोई अंतिम लड़ाई, ना कोई तलवार उठी, फिर भी भारत का सबसे प्रसिद्ध हीरा भारत से छीन लिया गया। ये जीत नहीं थी, ये कब्जा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी अगर उन्हें भारत पर राज करना है तो सिर्फ जमीन नहीं, उसकी आत्मा भी लेनी होगी, और कोहिनूर भारत की शान था। उसे लोहे के एक विशेष संदूक में बंद किया गया, जैसे कोई कैदी हो, जैसे कोई खतरनाक चीज हो जो भाग सकती हो। फिर उसे समुद्र पार भेजने की तैयारी शुरू हुई। जहाज तैयार हुआ और कोहिनूर ने भारत की धरती छोड़ी। लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। समुद्र में तूफान आया, जहाज पर बीमारी फैल गई। कहा जाता है हैजा फैल गया था। मौत का साया मंडराने लगा। कुछ नाविकों ने फुसफुसाकर कहा, यह हीरा अपने देश से दूर नहीं जाना चाहता, ये श्रापित है। लेकिन साम्राज्य श्राप से नहीं डरते, वे सिर्फ शक्ति देखते हैं। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद 1850 में कोहिनूर इंग्लैंड पहुंच गया, और उसे सौंपा गया ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को। ब्रिटेन के लिए यह सिर्फ एक रत्न नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक संदेश दुनिया के लिए, अब भारत हमारा है। 1851 में इसे लंदन की ग्रेट एक्सिबिशन में रखा गया। हजारों लोग आए। वे उस हीरे को देखने आए जिसकी कहानियां एशिया से यूरोप तक फैली थीं। लेकिन एक अजीब बात हुई, लोग प्रभावित नहीं हुए,
उन्हें लगा कि ये उतना चमकदार नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये अपमान जैसा था। उन्होंने फैसला लिया, इसे बदला जाएगा, इसे फिर से काटा जाएगा। उसकी असली पहचान, उसकी ऐतिहासिक आकृति सब बदल दी गई। जब कोहिनूर को दोबारा तराशा गया तो उसका वजन कम हो गया, लेकिन उसकी चमक बढ़ा दी गई। यानी उन्होंने सिर्फ हीरे को नहीं बदला, उन्होंने उसकी आत्मा बदल दी। वो कोहिनूर जो भारत के राजाओं की बाहों में चमकता था, अब ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का हिस्सा बनने जा रहा था। इसे महारानी के शाही आभूषणों में जड़ा गया और बाद में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बना दिया गया। अब ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, ये साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। एक संदेश कि दुनिया की सबसे अमीर सभ्यताओं में से एक अब ब्रिटिश शासन के अधीन है। और आज कोहिनूर कहाँ है? आज भी वो भारत में नहीं है। वो रखा हुआ है लंदन के प्रसिद्ध किले में, टावर ऑफ लंदन में, कांच के पीछे, सुरक्षा के घेरे में, जहां दुनिया भर से लाई गई धरोहरें रखी गई हैं। वो आज भी चमकता है, पर उसकी चमक सवाल उठाती है, क्या वो सच में ब्रिटेन का है या वो भारत की खोई हुई विरासत है? भारत ने उसे वापस मांगा कई बार, पाकिस्तान ने भी दावा किया, अफगानिस्तान ने भी, लेकिन कोहिनूर आज भी वही है, हजारों किलोमीटर दूर, उस भूमि से जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो अब सिर्फ एक रत्न नहीं, वो एक प्रतीक है, सत्ता का, औपनिवेशिक इतिहास का, और उस लूट का जो तलवार से नहीं, नीति और संधियों से हुई। कोहिनूर आज भी चमक रहा है, पर उसकी असली चमक उसकी कहानी में है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कभी कभी सबसे बड़ी लूट युद्ध से नहीं, कागज से होती है। अगर आपको लगता है कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारत की खोई हुई विरासत है, तो वीडियो को इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। और कमेंट में जरूर बताइए, क्या कोहिनूर भारत को वापस मिलना चाहिए? और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बल्कि समझने और सवाल पूछने की भी चीज है। और ऐसे ही अनकहे अनसुने इतिहास की कहानियां जानने के लिए कृष्णा हिस्टोरियन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, समझाया जाता है। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।